हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रदीप बोहरा नैनीताल यूट्यूब चैनल में। आज हम हैं कौसानी के अनासक्ति आश्रम में। ये अनासक्ति आश्रम आपको पता ही है कि गांधी जी के नाम पर बहुत फेमस है। गांधी जी ने यहाँ पर श्रीमद् भगवद गीता पर टीका लिखी थी अनासक्ति, उसी पर ये आश्रम बना हुआ है। यहाँ पर उनकी शिष्या सरला बहन के नाम पर यहाँ काफ़ी फेमस है। और यहाँ पर महिलाओं के जो उनको सशक्त करने के लिए उसमें एक बहुत बड़ा प्रयास किया गया था। जो हमारा आंदोलन था आज़ादी का, उसमें इस आश्रम की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो मिलते हैं इस आश्रम में आगे। हम अब अंदर आ चुके हैं अनासक्ति आश्रम में। जैसा कि यहाँ पर एक परिचय के रूप में यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है। इस बोर्ड में आपने देख रहे होंगे कि गांधी जी 1929 में यहाँ पर उन्होंने इसका भ्रमण किया था। और देश की आज़ादी में जो गांधी जी विभिन्न स्थानों में गए थे इस स्वतंत्रता आंदोलन में, उनका केवल एक आंदोलन से ही नहीं मतलब था, उनका मतलब था कि इसमें हर वर्ग के लोग, चाहे महिला हो, पुरुष या विभिन्न प्रकार की जो जातियाँ हो, सबको एक करके उन्होंने इस आज़ादी में लड़ने का प्रयास किया। तो इसी में एक महिला को सशक्त करने के लिए अनासक्ति आश्रम में 1929 में वो यहाँ पर आए। इसके अलावा जो ये कौसानी है, इस कौसानी में सबसे बड़ी एक और बात है, यहाँ पर महान जो कवि थे सुमिता नंदन पंत, उनकी यह जन्मस्थली भी है। आपको पता ही है कि सुमिता नंदन पंत छायावाद के एक बहुत बड़े कवि थे। गांधी जी की महान प्रतिमा, जिन्होंने पूरे देश में, पूरे विश्व में आज तक गांधी जी हमेशा जीवंत रहे हैं। चाहे वो पहले की बात हो, चाहे अब की बात हो, तो गांधी जी की यह मूर्ति अपने आप में अहिंसा की एक मूर्ति है, जिन्होंने पूरे विश्व को मजबूर किया 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस के रूप में बनाने के लिए। उनके विचार, उनके भाव आज भी हमारे देश में जिंदा है और गांधी हमेशा अमर रहेंगे। गांधी जी जो अपने विचारों के लिए आज भी हमारे बीच में है, तो उनके जो विचार थे उनके ही एक प्रतीक रूप है गांधी जी के 3 बंदर। बुरा मत बोलो, बुरा मत देखो और बुरा मत सुनो। आज भी हम अपने इस व्यावहारिक जीवन में यदि इन 3 चीजों को, हम उनके विचारों को फॉलो करेंगे तो हम विभिन्न प्रकार की परेशानियों से बच सकते हैं। तो ऐसे थे गांधी जी। दोस्तों, पीछे आपको पर्वतराज हिमालय दिख रहा होगा। गांधी जी के विचार भी इस हिमालय के बराबर ऊंचे थे और अडिग थे। इस प्रकार हिमालय हमारे पूरे देश को अडिग रखता है। विभिन्न प्रकार के, चाहे मौसम हो, सांस्कृतिक हो, जियोग्राफिकल रूप से हो, सीमाओं के इसके सामरिक महत्व हो, वैसे ही गांधी जी हमारे देश के लिए थे। तो दोस्तों, अब हम प्रवेश कर रहे हैं गांधी जी के इस प्रार्थना स्थल के अंदर। अंदर कैमरा ले जाना वर्जित है, इसलिए हम बाहर से ही परिचय देते हैं कि गांधी जी जो 2 दिन के लिए इस कौसानी में आए थे, यहाँ की सुंदरता और भव्यता को देखकर 14 दिन उन्होंने यहाँ पर ठहराव किया। इस ठहराव के दौरान ही उन्होंने अनासक्ति योग जो उन्होंने टीका लिखा था, उसकी प्रस्तावना यहाँ पर बनाई। तो इसकी महत्वता देश की आज़ादी के साथ साथ महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हमने आपको दर्शन कराए भारत के राष्ट्रपिता, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान विचारक, अहिंसा के पुजारी गांधी जी के आश्रम में, जो है अनासक्ति आश्रम, जो स्थापित है कौसानी में। तो दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियोस के लिए मेरा चैनल प्रदीप बोहरा नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। अगली वीडियो में मिलेंगे हम एक ऐसी जगह
जहाँ शिव पार्वती विवाह के पश्चात जब वो कैलाश की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो एक रात इस स्थान पर ठहरे थे, जहाँ है पार्वती की एक ऐसी मूर्ति जिसमें विभिन्न 26 अन्य भगवान जो शिव विवाह के रूप में साक्षी के रूप में वहाँ उपस्थित थे उनको स्थापित किया गया है, तथा जो रही कतुरी राजाओं की नई राजधानी बैजनाथ।